एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके मुंह में कोई फिक्स दांत यानी कि कैप या ब्रिज लगा हुआ है और वो हिल रहा है या आपको हिलता हुआ लग रहा है या खाना खाते वक्त आपको उसमें कुछ मूवमेंट लग रही है तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि देखिए जो कैप या ब्रिज कई बार हिलने लग जाते हैं, कई बार लूज हो जाते हैं, तो उसके मेनली कारण रहता है कि जैसे सबसे पहले तो अगर आप कुछ खा रहे हैं, एकदम से आपने कुछ हार्ड खाया और जिस वजह से वो आपकी जो कैप या ब्रिज लगा हुआ उसके डायरेक्ट उसके ऊपर आपने वहीं से हार्ड ऑब्जेक्ट खाया, तो उस वजह से भी क्या होता है, कई बार वो लूज हो जाता है और एकदम से बाहर आ जाता है। कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि उनका कैप या ब्रिज हर साल बाद या उन्हें हर 7-8 महीने के बाद दोबारा रीफिक्स करवाने आने पड़ता है। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वैसे आपको नॉर्मल लग रहा है, आपका लगाया हुआ ब्रिज, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, पर जैसे आप कुछ खाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद आपको वो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हिल रहा है या थोड़ा दबाव नहीं ले रहा है, कुछ ऐसा पेशेंट को फील होता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन लग रही है, यानी कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपका ब्रिज कैप हिल रही है, तो सबसे पहले अगर वो निकल गया है तो उसे निकाल के अपने पास संभाल के रख लीजिए, क्योंकि कई बार अगर किसी पेशेंट के मुंह में सिंगल कैप भी लगी हुई है और उन्होंने एज इट इज लूज है और वैसे ही मुंह के अंदर रखी हुई है, तो कई बार जब पेशेंट सो रहा होता है तब कई बार बहुत रेयर केसेस में वो सांस की नाली में भी जा सकती है अगर सिंगल कैप है। और दूसरा, देखिए, अगर वो कैप और ब्रिज आपका लूज है तो जिन दांतों के ऊपर वो सपोर्ट से लगा हुआ है, मान लीजिए अगर वो लूज है तो उस दांत के अंदर कुछ ना कुछ जा रहा है, आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, वो अंदर जा रहा है पर वहां से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है, तो वो वहां जाकर इन्फेक्शन का कारण बनेगा और उस आगे जाता जाता वो नीचे आपके दांतों के मसूड़ों से होता हुआ नीचे दांतों की जड़ों तक भी पहुंच सकता है और आपके दांत को भी खराब कर सकता है। और अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपने सामने के दांत हैं, अगर आपके सामने के दांतों में आपने ब्रिज लगवाया हुआ है और वो लूज है और सोचिए आप कहीं बाहर गए हुए हैं और बाहर अगर वो निकल जाता है तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो देखिए, अब इनका क्या ट्रीटमेंट रहता है। देखिए, ट्रीटमेंट देखिए, जो सबसे पहले तो अगर आपका कैप या ब्रिज कुछ भी है, यानी कि अगर एक सिंगल कैप भी आपको लूज लग रही है तो आप सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाके उन्हें दिखाइए। अगर वो आप देखेंगे कि आपका नीचे वाला दांत बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसकी फिटिंग भी सही है कैप की, तो वो आपका कैप फिर से रीफिक्स कर देंगे। उसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, एक सीमेंट लगा के ही उसी ब्रिज या उसी कैप को फिर से रीफिक्स कर दिया जाता है। दूसरा, देखिए, ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय तक आपका ब्रिज लूज था और जो नीचे वाले दांत थे वो क्या खराब हो गए हैं, यानी जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये नीचे के जो दांत हैं जिनके ऊपर ब्रिज लगा हुआ था ये काले पड़ गए हैं और जिसकी वजह से क्या है कि वहां पे अब हम इसी ब्रिज और कैप को दोबारा नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले जो हमें नीचे वाले दांत हैं उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसके बाद हम दोबारा नाप लेके फिर से आपको नया ब्रिज या कैप देंगे। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो खाते खाते, जैसा कि मैंने पहले बात की कि खाते खाते अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आने से आपका ब्रिज या कैप निकल गया है तो उसके लिए देखिए आपको वापस नहीं रखना चाहिए मुंह में, वैसे अपने पास निकाल के रखिए। तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट से ब्रिज के साथ साथ जो नीचे के सपोर्टिंग दांत होते हैं उनके ऊपर भी काफी नुकसान पहुंचता है। तो जैसे आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो आपका एक्सरे करके देखेंगे, अगर नीचे कोई फ्रैक्चर या कुछ दिक्कत हुई तो उसका ट्रीटमेंट करके फिर से आपका नाप लेके नया ब्रिज या कैप लगा दिया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह में हिलता हुआ ब्रिज है, हिलता हुआ कैप है, तो उसे प्लीज मुंह के अंदर मत रखिए, अजी निकाल लीजिए। अगर वो सही कंडीशन में हुआ, नीचे के दांत सही हुए, तो आपका कैप या ब्रिज फिर से नया लग जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।